खराब है। क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूर है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बशरियत से खारिज करने वाला काफिर है। ये तमाम अहले सुन्नत वल जमात का इजमा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूर नहीं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसान हैं, बशर हैं, औलादे आदम हैं, आदम के बेटे हैं। खुद अल्लाह के नबी के 4 बेटे थे, बीवियां थीं, शादी हुई थी, निकाह हुआ था, 4 बेटियां थीं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, नवासे हुए, नवासों के नवासे हुए, बेटे पोतियां हुई। नूर के औलाद, नूर की शादी, नूर की बीवी, नूर की बेटी, नूर का बेटा नहीं होता। इतनी माकूल बात समझ में ना आए तो फिर कब समझोगे तुम, कब सुधरोगे? इसी चक्कर में पड़े रहोगे कि नूर थे कि बशर थे। अल्लाह के नबी इंसान थे। एक ही आदमी अजान भी दे और इकामत भी कहे और इमामत करा सकते हैं या नहीं? बिल्कुल। एक आदमी अजान दे, वही इकामत कहे, वही इमामत भी कहे, नो प्रॉब्लम। क्या मुश्किल है? क्या मुश्किल क्या है? जज़ाकल्लाह। अच्छा, एक सवाल है कि जनाब दुआ मांगने के बाद चेहरे पर हाथ फेरना क्या है? ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीसों से साबित नहीं है। वितर में दुआए क़ुनूत रुकू से पहले हाथ उठाकर पढ़ें या रुकू के बाद? दोनों जायज है। तरावी 8 रकात सुन्नत है या 20 रकात? अगर 8 रकात है तो फिर हरम के अंदर। ये सवाल यहां बड़ा घूम रहा है भाई। तरावी 8, पहले किबला सही करो। किबला, किसी कुत्ते को बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर कह के ज़बा करो तो बताओ कुत्ता हलाल होता है कि हो जाएगा? हाँ, अकीदा सही होगा तो इस तरह के सवालात नहीं आएंगे इंशाअल्लाह। इसका मतलब ईमान बिगड़ा हुआ है, इसलिए ईमान दुरुस्त करो, सही करो, किबला सही करो, फिर इस तरह के सबूत और इस तरह की बातें करना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 8 रकात साबित है। दुनिया मानती है, जो नहीं पढ़ता वो भी मानते हैं। ये वो बात हठधर्मी करें, ये उनकी अलग बात है, और मैं वो उस हठधर्मियों के चक्करों में नहीं जाना चाहता। गैर मुक़ल्लिद की नमाज मुक़ल्लिद के पीछे, गैर मुक़ल्लिद की नमाज मुक़ल्लिद के पीछे, ये मुक़ल्लिद का उल्टा गैर मुक़ल्लिद होता है। ये मऊ वालों की उर्दू दानी मुझे आज समझ आ रही है कि इनकी उर्दू दानी कितनी चौड़ी है। आज तक मैंने ये नहीं सुना था कि रात का उल्टा गैर रात होता है। रात का उल्टा गैर रात होता है? बोलो क्या होता है? रात का उल्टा दिन और दिन का उल्टा रात। गोरे का उल्टा काला कि गैरे काला? इन मुल्लानों से कहो जिन्होंने ये लफ्ज ईजाद किया है कि ये तुम्हारे अतड़ियों पचड़ियों की ईजाद है। जिस तरह उस लफ्ज में बदबू आती है मुक़ल्लिद में, ऐसी गैर मुक़ल्लिद के लफ्ज में भी दर बदबू आती है। तो अपनी गंध हमें न लगाओ। एक शहर में एक कुबड़ा था, तो लोगों ने कहा तेरा कुबड़ापन सही, चुराते थे लोग, तो कहा ये बता तेरा कुबड़ापन सही हो जाए या लोग शहर के कुबड़े हो जाएं? कहा मेरा कुबड़ापन तो कभी सही नहीं होगा, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि पूरे शहर के लोग कुबड़े हो जाएं। ये कुबड़ापन पस्त कदी अपने पास रखो। कभी रात का उल्टा गैर रात होता है, दिन का उल्टा गैर दिन होता है, गोरे का उल्टा गैर गोरा होता है। ये कौन सी उर्दू है कि मुक़ल्लिद का उल्टा गैर मुक़ल्लिद है? मियां, जहल का उल्टा इल्म है और इल्म का उल्टा जहल है। मुक़ल्लिद का माना होता है अंधा। मुक़ल्लिद का माना क्या होता है? शॉर्टकट में बताने जा रहा हूं, मुसल्लमुस सबूत उठाओगे यकीन आ जाएगा। मुक़ल्लिद के माने होते हैं अंधा, और अंधे का उल्टा गैर अंधा नहीं होता। बोलो, अंधे का उल्टा क्या होता है? बीना, आंख वाला। मुक़ल्लिद का उल्टा मुत्तबे होता है, क्योंकि मुक़ल्लिद तकलीद उम्मती की जाती है। तकलीद किसकी की जाती है? उम्मत की, उम्मती की। और इत्तिबा किसकी की जाती है? नबी की। इताअत किसकी की जाती है? नबी की। तो जो नबी की इताअत करते हैं उन्हें मुत्तबे कहा जाता है, उन्हें मुक़ल्लिद बोलो नहीं कहा जाता। तो मुक़ल्लिद का उल्टा मुत्तबे होता है, लेकिन यारों ने मुत्तबे नहीं कहा। क्यों? तो दुनिया थूकेगी कि अगर वो मुत्तबे है तो तू मुक़ल्लिद क्यों है, तू भी मुत्तबे बन जा, तो शर्म आएगी। इसलिए कहा नहीं, मुक़ल्लिद का मतलब गैर मुक़ल्लिद, उल्टा उसका गैर मुक़ल्लिद। ये इनकी उर्दू दानी है। इन उर्दू दानी पे नाज करें, आप फख्र करें, अल्लाह इन्हें हिदायत अता फरमाए। तो ये नमाज वमाज की जहां तक बात है,
غیر مقلد کی نماز مقلد کے پیچھے، یا مقلد کی نماز یا غیر مقلد. دیکھو ہر مومن موحد متبع سنت کی نماز اپنے مومن موحد متبع سنت کے پیچھے ہو جاتی. سمجھ رہے ہو؟ کسی مشرک بدعتی بدعقیدہ کے پیچھے کسی مومن موحد کی نماز بولو نہیں ہوتی، چاہے وہ اپنے آپ کو مقلد کہے، چاہے اپنے آپ کو غیر مقلد کہے، چاہے کڑالوی کہے، چاہے قادیانی کہے، چاہے اپنے آپ کو خود کو کچھ بھی کہہ لے، لیکن اگر وہ مومن مسلمان متبع سنت نہیں ہے، موحد نہیں ہے، شرک اور مشرک اور بدعتی ہے، تو اس کے پیچھے نماز پڑھنا جائز نہیں. یہ بات یاد